हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मिस्टर परफेक्ट पार्ट 3। और अगर हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर विक्की और प्रिया की नजदीकियां थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे। अरे उसका गेम बजाना तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा। उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा। उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड़ मारूंगा। ऐसे ऐसे ऐसे। ये ख्याली पुलाव अच्छा है। और वो भाग गए। बंद हो गई। अरे 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 वो किनको कितनी मजा आ रही है। ओ मामा जी आपका भाई। जब तू लोटपोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था। और क्या करेगा? मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। तो और क्या बोलूं? ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे? बॉडी शेमिंग मत करो। मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा। सीरियसली? आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा। ये अच्छा था। हाय विकी। हाय, कैसी लगी भाभी? गुड। तो तुमने उसे हाँ कह दिया? अभी तक हाँ तो नहीं बोला है, पर इनकार करने की कोई वजह भी नहीं। ओह नाइस। हमारे प्रोजेक्ट के लिए उस नई कंपनी ने क्या कहा? ये क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा। इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना? फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे आकर दिया? ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे वो सैलरी देंगे और बाद में प्रॉफिट शेयर। कितना पैसा देंगे वो? बोलो। ये यहाँ पर नहीं कमा सकता? हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड, यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में सेटल। दिस इज माई ड्रीम, माई लाइफ। खाक ड्रीम है। अब क्या होगा? ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल। 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे। अपने सपने पूरे करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है अंकल। और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना। हे, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियाँ सुनाती, होमवर्क भी कराती। I love this place। इसलिए ये जगह खास है उनके लिए। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाब। ओह, इनका बर्थडे है। ओह सॉरी। हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने एमएमएस भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देते, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। नाइस। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। ओह, टेक्नोलॉजी है। ओह गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं
कभी वो नहीं। ये हुई ना बात। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वाओ, अंकल, रेनू, कल्पू। अरे कोई है ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम सब यही छुपे हुए हो। जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। ओके, मैं सच में जा रही हूँ। कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। आगे आगे आगे। नाइस आइडिया। क्या हुआ प्रिया बेटा? कुछ नहीं हुआ है, आप सबको बुलाना जो था। ओ बर्थडे पार्टी के लिए। आवाज कहीं की। हाँ घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। अच्छा। हम बुजुर्गों को हमारे बच्चों ने अनाथ कर दिया और बच्चों को उनके माँ बाप ने। अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारने के बाद हम तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक तक नहीं रहे। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है। इसीलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए और हम बुढ़ों को बच्चों का प्यार। अरे वाह, हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों बहुत को। बढ़िया काम किया एक्चुअली प्रिया ने। देख के सारे देखो। हर इंसान अपना बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा है ये लोग। तुम्हारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी, दिल से दुआ है। भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी दुनिया मेरे घर, ऑफिस, दोस्तों और पब तक ही सीमित है, मगर तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांव, तुम इन सब से जुड़ी हुई हो। एग्जैक्टली। सही मायनों में जिंदगी तो तुम जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज शामिल। इनफैक्ट आई रियली लाइक योर वर्क। मालिक, विकी बाबू आवत है। हमार मुस्टंडे ये कहाँ फिर है? से आ गए। पलक झपकते ही वो यहाँ पर होंगे और अगले ही पल विकी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसमें रत्ती भर की भी जोखिम नहीं ऐसा क्या करने वाले? जी, गाड़ी की आवाज आ रही है। दो गाड़ी है क्या? टाटा सुमो। हाँ, 2 सुमो है। उसमें से डॉन उतरा। अरे ये तो यही है। उतरा है कल्लू को। हाँ। वो यहाँ कैसे आ गया? अरे अपन को तूने डीकी में बंद किया था ना, अब तू अपनी वो समझ। रिवेंज लेने जानता आए। ये कौन है? हनुमान जिम का मालिक। पड़ेगा एक मुक्का, बन जाएगा लुक्खा। और ये है पहलवान नंबर 2, उठा के आईब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो। और इनसे मिल, ये हमारे गांव का पहलवान है। चाहे जो कोई भी हो, फोड़कर मरोड़े उसको। डार्लिंग, कोई अर्जेंट काम छोड़कर तो नहीं आया ना? हो सकता है 4-5 महीने अस्पताल में। अरे नहीं ना? क्या बे, तू मारेगा मुझे? मैं नहीं मारूंगा। तो फिर कौन मारेगा? बोलना, कौन मारेगा? शाना है क्या तू? ओ ओ ओ, नहीं पंगा लेना चाहिए था। देख क्या रहा, मारो ना। अरे उन्हीं को ही फट रही है। डंडा कहाँ डाला बे? अरे सॉरी यार। यस एग्जैक्टली। अरे रोल। Oh no. अरे छोड़, मेरे घर में मॉडर्न नहीं है क्या? सॉरी, मार रे। अरे अभी क्वालिस। हमारे आदमी। ओ नो, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं यार। दिखी कैसे रहे? अरे अभी उनको, अच्छा वो सोच रहे। मुझे हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। कुछ तो अभी मालिक, पड़ा मैदान छोड़ के होगा। भागा था। अरे सुन, एक पते की बात बताऊं, जब खतरा ज्यादा हो ना तो पतली गली पकड़ने में ही भलाई है। चल भाग भी है। लेकिन दूसरी गैंग आई है, वो अभी क्या करेंगे?
नो, दुख रहा है वो डॉक्टर। दूसरी गैंग है, उसका नहीं दिखा है। करना होगा। ओके। ये क्या है प्रिया? मैं अपना बचाव कर सकता हूं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए ये त्याग और बलिदान करे। आइंदा ऐसा कभी मत वो करना। स्माइलिंग करते हुए देख रहे हैं उनको। है ना? अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी। ओके, ओके। लेकिन वो तो कर सकती हूँ ना जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो रोका किसने है? तुमने। व्हाट? ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, यू आर मैड। ओम विश्वानि देव। हेलो, ए विक्की, मैं शिवा बोल रहा हूँ। ये तो छोड़ के चले गए तुमसे थे ना। मिलना चाहता हूँ। शिवा इस वक्त मैं इंडिया में हूँ। मेरी बहन की शादी हो रही है। ठीक है, बाय। शिवा, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तूने सही कहा था दोस्त। जब से स्वाति के लिए मैंने खुद को बदला है, सारी खुशियां छीन गई है। मैंने उसके लिए अपने सपने, अपने शौक, अपना जॉब सब कुछ छोड़ दिया यार, पर फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर ओह पाया नो, हमने शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं। कि हम एक दूसरे को डिवोर्स ओह देने जा रहे हैं। नो। ओह शिट। ये अपना माइंड ना चेंज कर दे शादी को लेके। तो चले। कहाँ चले? अब मैंने तुमसे कहा था ना बाहर जाने वाले हैं। अभी नहीं, मूड ऑफ हो गया उनका। बाद में चलते हैं। नो वे, तुम्हें चलना ही होगा। प्लीज चलो ना। प्लीज यार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अरे उनका गुस्सा यहाँ निकल रहा है। ओके, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। भूल गए? नो सॉरी, नो थैंक यू। अरे अब चलो। पर कहाँ? सीक्रेट। अब कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं प्रिया? आओ। फ्रेंड से मिलवाने तो नहीं, लाइफ स्कूल रियूनियन। सीरियसली? हाँ, ओह, अमेजिंग। रियूनियन लगी रहता स्कूल है। फ्रेंड्स। वो बोल रहे थे ना मिलना है हाँ, करके। पूरा बैच आया है देखो। कृष्णा? हाँ भाई, तूने तो पहचान अ, ये इतना मोटा कैसे हो गया तू? बैठे बैठे काम करता हूँ ओह, और तू रवि है ना? नहीं नहीं राजू। हाँ सॉरी। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। कौन है? सर। ओह, उनके हेडमास्टर। मास्टर जी। 2+2 कितना होता है? 22 सर। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक मैथ्स में कमजोर हो। हाथ आगे बढ़ाओ। कितने दिनों बाद आए। जीते रहो बच्चे, झुक झुक जी। थैंक्स तो तुम्हें प्रिया को कहना चाहिए। ये सारा रीयूनियन का प्लान उसी का था। पास में रहते हुए भी उसने मुझे 50 बार फोन किया। Really? वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पीछे बचपन से पड़ा हूँ। हाँ, आज तक उसने मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉनवेज शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया और तो और अपने कुत्तों से भी मुंह फेर लिया। जो लड़की आज तक गांव से बाहर नहीं गई, वो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई। गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो। मैजिक ऑफ लव। नॉनवेज। थैंक्स विकी। अक्सर ये घबराहट होती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ल्ड। इनके दिमाग में एक्चुअली बहुत सारी चीजें चल रही है। विकी भैया, अंकल आपको बुला रहे हैं। यार दिल क्यों तोड़े? उनका अपना ही मर्जी का वो चलता है। जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है। कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। विकी कहाँ है? अभी ये मना तो नहीं कर देंगे ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड का सुन के ना डाइवोर्स का, अरे नहीं नहीं कि नहीं, जल्दबाजी ना कल करे। का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं करना। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही बहुत जल्दी नहीं हो रहा डैड? ये क्या कह है। रहे हो बेटा? जल्दी। तुम्हारे जाने से हाँ। पहले मंगनी हो जाए तो अच्छा नहीं है क्या? आपको याद है ना डैड, आप मुझे 10 दिन का वक्त देने वाले थे। आपने तय कर लिया अभी और तो आपने सिर्फ मेरी एक ही पसंद हफ्ता के बारे हुआ में है। पूछा तक नहीं। ये क्या मजाक है? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। ओ ओ ओ, हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा।
और मैं ऐसा कर नहीं यस सकता। वो एडजस्ट नहीं करेंगे yes. मैंने पहले क्लियर बोला था। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं नहीं चाहता डैड। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी। बताइए क्यों नहीं होगी दुखी? जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को इतना प्यार करती है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती, मीट नहीं खाती क्योंकि इसे पसंद नहीं है, मेरी खातिर इसे सब करने की कुछ क्या कर रही है। जरूरत यस यस। अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या? इसे अपनी दुनिया बेहतर लगी तो? पॉइंट, बात तो सही है। वैलिड पॉइंट। प्रिया तुम खुद सोचो, मन मार के वो क्यों नहीं जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी। लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है। समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं हैं? ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड। आपकी टाइम की बात अलग थी। जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त सही बात है। आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूँ उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करे? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत हो। बेटा ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तो इनकार कर रहा है। मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। आई एम सॉरी प्रिया, वी आर नॉट मेड प्रिया फॉर को ईच कितना अदर। हर्ट हुआ रहेगा। हम भी तो सोच रहे हैं। हाँ। नाराज हो गए। हाँ। अलग गाड़ी में जा रहे हो। ओ तो यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पर विकी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रिया और विकी की शादी नहीं हो सकती है। वो दोनों पोल सपाट है, यानी कि दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पर विकी जो है वो एडजस्टमेंट ना खुद करना चाहते, ना वो प्रिया से एडजस्टमेंट करवाना चाहते। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।